हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है असामान्य व्यवहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपको 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। 11th में आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन के असामान्य व्यवहार है। इसी प्रकार 12th में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार है। असामान्य व्यवहार को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक टेबल बना दी है, और ये ऐसी टेबल नहीं है जैसी आप किताबों में देखते हैं। इसे हमने असामान्य व्यवहार के अकॉर्डिंग बनाई है ताकि हमें असामान्य व्यवहार समझने में आसानी हो। इसके लिए हमने प्रथम वर्ग बना लिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उसी प्रकार सेकंड ग्रुप बना लिया है। उसके बाद डी ब्लॉक आ जाते हैं 3 से 12 वर्ग तक, जिनमें 4 आवर्त भी रहते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसे हमने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन हमने इसे छोटा बनाया है। फिर 13 वर्ग, 14 वर्ग, 15 वर्ग, 16 वर्ग, 17 वर्ग और 18 वर्ग। ए ब्लॉक आवर्त सारणी में अलग से रखे जाते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 14th ग्रुप। आइए अब हम असामान्य व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो परिवार है वो लिथियम का परिवार कहलाएगा। हाइड्रोजन का कोई परिवार नहीं होता, वो आवारा तत्व होता है और उसका आवर्त सारणी में स्थान भी निश्चित नहीं है, इसलिए परिवार कहलाएगा लिथियम का परिवार। मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब लिथियम परिवार के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार ये बेरिलियम का परिवार हो गया, ये बोरान का परिवार हो गया, ये कार्बन का परिवार हो गया, ये नाइट्रोजन का परिवार हो गया, ऑक्सीजन का परिवार हो गया, ये फ्लोरीन का परिवार हो गया और ये हीलियम का परिवार हो गया। इनको इनके ग्रुप के नंबर से भी जाना जाता है। जैसे ये प्रथम समूह हुआ, ये सेकेंड वर्ग हुआ, ये थर्ड समूह हुआ, ये 13वां समूह हुआ, ये 14वां समूह हुआ। इस तरह से भी इन्हें देखा जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं असामान्य व्यवहारों को। हर परिवार का जो पहला सदस्य होता है, जैसे लिथियम अपने परिवार का पहला सदस्य और इसी परिवार का वो मुखिया है, तो ये लिथियम जो है वो असामान्य व्यवहार दर्शाएगा। इसलिए बेरिलियम अपने समूह में सबसे ऊपर है, इसलिए ये असामान्य व्यवहार दर्शाएगा। इस समूह में बोरान का असामान्य व्यवहार होगा, इस समूह में कार्बन का असामान्य व्यवहार होगा, इस समूह में नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार दर्शाता है। मतलब हमने देखा कि सभी ग्रुप में जो प्रथम तत्व होते हैं वो असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, चलिए हम उन कारणों पर के बारे में बात करते हैं। तो असामान्य व्यवहार के निम्न कारण होते हैं: उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च ध्रुवण क्षमता और डी कक्षकों की अनुपस्थिति। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हर तत्व जो होता है, ये जो तत्व है अपने परिवार में सबसे ऊपर है, समूह में ऊपर वाले तत्वों का आकार जो होता है वो छोटा होता है, और जैसे ये इसका आकार छोटा होता है, उसके नीचे वाले का थोड़ा बड़ा होता है, उसके नीचे वाले का थोड़ा और बड़ा होता है। इसी तरह आकार बड़े होते जाते हैं। तो अपने ग्रुप के जो परिवार के मुखिया होते हैं, मतलब जिनका ग्रुप होता है, उनके आकार छोटे होते हैं, और छोटे आकार के कारण इनकी आयनन ऊर्जा कैसी होती है, ज़्यादा होती है, इनकी विद्युत ऋणता भी ज़्यादा होती है और इनकी ध्रुवण क्षमता भी ज़्यादा होती है, जिस कारण ये सहसंयोजी लक्षण दर्शाते हैं। और डी कक्षकों की अनुपस्थिति, जो अपने परिवार के पहले सदस्य होते हैं इनमें डी कक्षक नहीं होते, क्योंकि ये दूसरे कोश के सदस्य होते हैं, इनमें दूसरी कक्षाएं पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि 1s, ये 1s वाले हैं, इनमें सिर्फ 1s एक ही उपकोष होता है, लेकिन दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, S और P। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, 3s, 3p और 3d, और चौथी कक्षा से 4 उपकोष शुरू हो जाते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। जैसे अब इसमें हम देखते हैं कि 3d, इसमें भी 3d, 7d और 6d और 7d। मतलब ये जो इसमें डी कक्षक होगा, इसमें भी डी कक्षक होगा, इसमें भी डी कक्षक होगा, इसमें भी डी कक्षक होगा और इसमें भी डी कक्षक होगा। लेकिन जो परिवार का मुखिया है, मतलब ये लिथियम, इस परिवार में लिथियम में डी कक्षक नहीं होगा। इसी प्रकार इस परिवार में बेरिलियम में डी कक्षक नहीं होगा, क्योंकि इनमें केवल 2 कोश होते हैं। जबकि मैग्नीशियम में 3s2 होता है, तो उसमें डी कक्षक भी होगा। मतलब से खाली रहे पर होगा तो सही ना। ऐसे ही ये चौथी कक्षा वाले, तो इनमें भी डी उपकोष होगा। ये 5वीं कक्षा वाले, तो इनमें भी डी उपकोष होगा। इसी तरह जैसे इनमें डी उपकोष है तो इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा और इनमें भी होगा। लेकिन इस कोश में जितने भी परिवार के सदस्य, इनमें डी उपकोष नहीं होता है, इसलिए इस परिवार में लिथियम असामान्य व्यवहार दर्शाएगा, इस परिवार में बेरिलियम भी असामान्य व्यवहार दर्शाएगा। अब बात यह है कि आपको जैसे लिथियम के असामान्य व्यवहार के कारण आए, ये सब असामान्य व्यवहार के क्या है, कारण है, ये असामान्य व्यवहार नहीं है। क्योंकि ये किस कारण से असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं ऐसा। तो अगर आपको है लिथियम के असामान्य व्यवहार के कारण लिखिए, तो आप ये 4 कारण लिख सकते हैं। ऐसे ही बेरिलियम के असामान्य व्यवहार के कारण आए, तब भी आप यही 4 कारण लिख सकते हैं। इस तरह बोरान के लिए भी आप यही 4 कारण लिख सकते हैं। इस तरह किसी के भी असामान्य व्यवहार के कारण आए
कारण आए, असामान्य व्यवहार लिखिए, ये क्वेश्चन नहीं, असामान्य व्यवहार के कारण आए, तब आपको ये आंसर आप किसी भी में भी लिख सकते हैं। लिथियम वाले पार्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन वाले में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन वाले में भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन वाले में भी लिख सकते हैं। मतलब आप बस ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर असामान्य व्यवहार वाला आता है तो 11th में भी और 12th में भी। तो हमने देखा कि विकर्ण संबंध का जो एक सबसे बड़ा कारण होता है वो परमाणु आकार का लगभग समान होना होता है, जिसके कारण परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता के मान लगभग समान हो जाते हैं और इसी वजह से वो भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करने लग जाते हैं और विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण की वजह से लिथियम और मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच विकर्ण संबंध है और बोरान और सिलिकॉन के बीच विकर्ण संबंध है, जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन और सल्फर का विकर्ण संबंध आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। कार्बन और फास्फोरस के बीच विकर्ण संबंध नहीं होता, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच भी नहीं होता, फ्लोरीन और आर्गन के बीच भी विकर्ण संबंध नहीं होता है। ये सेकेंड ग्रुप और सेकेंड आवर्त और थर्ड आवर्त के सदस्यों के बीच में होता है। अब विकर्ण संबंध को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं वो तृतीय आवर्त में अगले समूह के सदस्य के साथ भौतिक और रासायनिक गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के सदस्य से भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसे ही विकर्ण संबंध कहा जाता है। उदाहरण लिथियम और मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच विकर्ण संबंध। तो अब अगले वीडियो में हम विकर्ण असामान्य व्यवहार और विकर्ण संबंध पर चर्चाएं करेंगे। हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे पहले हम लिथियम के असामान्य व्यवहार वाला वीडियो बना देंगे और उसी के साथ में मैग्नीशियम से उसका विकर्ण संबंध भी बता देंगे। फिर उसके अगले वीडियो में बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम के असामान्य व्यवहार के साथ उसके विकर्ण संबंध को भी बता देंगे। तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।